सर हमको इसके साथ लिखेंगे। हेलो जी हाँ नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन श्याम, गहन चिकित्सा विशेषज्ञ, मेडविन हॉस्पिटल मैदागिन वाराणसी से। सर, इस समय किस तरह की दिक्कतों का सामना मरीजों को करना पड़ रहा है? इस समय जो कोरोना की दूसरी वेव आई है और जिस स्वरूप में आई है और जिस क्वांटिटी में आई है, उसको देख करके बहुत ही बड़ी चुनौती का सामना हम सभी को करना पड़ रहा है। जितने भी लोग चाहे वो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हों, हॉस्पिटल के माध्यम से लोगों की सहायता कर रहे हैं, शासन प्रशासन पुलिस या मीडियाकर्मी जितने लोग भी हैं, सभी लोगों के लिए यह एक आज के समय में बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि कैसे हम लोग जो समस्या आई है उसको कैसे सभी लोग मिल करके इसका सामना करें और अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर सकें और कम से कम क्षति को हम लोग सुनिश्चित कर सकें। जैसा कि पिछले लॉकडाउन में भी प्रशासन द्वारा आपके हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल घोषित किया गया था, उसके बाद जब वैक्सीनेशन आया, वैक्सीनेशन के लिए भी आपके हॉस्पिटल को ही पहले चुना गया और सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन आप ही के हॉस्पिटल में लगाया भी गया। उसके बाद फिर कोविड इस समय अपने चरम सीमा पे है, प्रशासन द्वारा आपके हॉस्पिटल को फिर कोविड हॉस्पिटल घोषित किया गया है। इस समय ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा किल्लत है, तो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं सर? हम लोगों को पहले लहर में ही संभवतः यूपी का पहला कोविड हॉस्पिटल होने का सौभाग्य प्राप्त है और उस समय जबकि सारे लोग बहुत बुरी तरह से परेशान थे, कोई भी आगे आने से, क्योंकि कोरोना एक नया था और सबके मन में तरह तरह की भ्रांतियाँ थी, हम लोगों ने ईश्वर का नाम लेकर के सेवा को समर्पित करते हुए बेड़ा उठाया और काफ़ी अच्छी तरीके से करते रहे। दूसरी लहर में भी हम लोगों ने समय के साथ ही मिलकर के लोगों के साथ मिलकर के काम शुरू किया है। पहले तो हम केवल 2 हॉस्पिटल थे, लेकिन अभी तो लगभग 50 हॉस्पिटल आ गए हैं, लेकिन सारे हॉस्पिटल लगभग फुल हैं। कहीं पर भी वेंटिलेटर बेड्स, ऑक्सीजन वाले बेड नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि इस बार इतनी अधिक संख्या में मरीजों की वृद्धि हुई है। जाहिर सी बात है कि किसी भी शहर के पास एक निश्चित संसाधन होते हैं। हमारे पास हॉस्पिटल बेड या उनसे संबंधित जुड़ी हुई दवाइयाँ या फिर ऑक्सीजन, जो इसमें सबसे अहम बात है, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन के लिए भी एक निश्चित कंपनियां हैं जो कि एक निश्चित रूप में काम कर रही हैं। तो उस क्षमता से 1-2 नहीं कई गुना ज़्यादा मरीजों की वृद्धि होना और उस वृद्धि को, उस डिमांड और सप्लाई को मैच करना हम सभी के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। लेकिन हम लोग रातों दिन काम कर रहे हैं और उस गैप को मिनिमाइज़ करने का कोशिश कर रहे हैं। जो क्षति हो रही है उसको कम से कम हो सके ऐसा भरपूर प्रयास कर रहे हैं। रही बात ऑक्सीजन की, तो शासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। लिक्विड ऑक्सीजन का भी बनारस को विशेष तौर पे वरीयता देते हुए वहाँ पे सप्लाई हो रही है। ऑक्सीजन के सारे प्लांट हैं वो ऑप्टिमल स्टेज में काम कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन के प्लांट बंद पड़े थे उनको भी शासन के द्वारा रातों दिन मेहनत करके उनको चालू कराया जा रहा है। हम सब आशा करते हैं कि 1-2 दिन के अंदर में सारी स्थिति नॉर्मल हो रही है और अच्छी तरीके से हो जाएगी, तो हम लोग और अच्छी तरीके से अपने मरीजों की सेवा कर पाएंगे। और मुझे दुख है उन लोगों के साथ जिनको हम लोग चाहते हुए भी संसाधनों की कमी जैसे कर लें। अगर मेरा 50 बेड का या 100 बेड का हॉस्पिटल है, अगर मेरे पास 200 लोग आ जाएंगे तो मैं कैसे उनको एडजस्ट करूँगा। बस समस्या यही हो रही है। लोगों से हम अपील करते हैं कि अपने धैर्य को बनाए रखें। मरीज़ को घर पे अगर कर रहे हैं तो एक किसी चिकित्सक की सलाह के साथ में निश्चित दवाइयाँ हैं उनको करते रहें और घर पे मैनेज करें। योग, आसन और प्राणायाम करें। भीड़ में जाने से बचें, मास्क लगाएं और भीड़ में लोगों से दूरी बना के रखें। और खाते वक्त कोई भी पदार्थ खाएं वो गर्म हो, गर्म पानी का भाप लें। ये सब सारी चीज़ों को करते रहें तो काफ़ी हद तक हम लोग इसको बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। जो लोग पीड़ित हैं वे लोग
हमारे शहर बनारस में इस समय लगभग 50 हॉस्पिटल के आसपास में हो गए हैं और BHU तथा और सरकारी हॉस्पिटलों में व्यवस्था बढ़ाई जा रही है और प्रशासन के द्वारा जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हेल्पलाइन भी जारी की गई है कि जो 24 घंटा 50 सीनियर ऑफिसर नोडल ऑफिसर के रूप में हम कार्य कर रहे हैं और लोगों की सेवाएं 24 घंटा दे रहे हैं। उनके साथ संपर्क करें, उनकी उपलब्ध सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं। घर पे मरीज को रख करके जो सीरियस हो रहा है, जो 3-4 दिन का बुखार या खांसी आने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, ऐसे मरीजों को अपने घर पे रख करके खुद मनमानी दवा न करें। ज़रूर किसी चिकित्सक से अपना सलाह करके संपर्क करके और अपने मरीज का इलाज करें। अपने मन से कोई भी दवा खुद न करें। 1-2 बार हल्का फुल्का है तो चलेगा, लेकिन जहाँ 2-3 दिन से ज़्यादा या तो फीवर है, खांसी है या सांस फूल रही है तो अपने से कभी कोई प्रयास न करें, अपने चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। बहुत बहुत डॉक्टर साहब, जैसा कि सुनने में आ रहा है मई में ये कोरोना अपने चरम स्तर पे रहेगा, तो इसमें लोगों को क्या और सावधानी